सूर्यदेव, जो इस देवलोक का गुप्तचर है, आप उसे बुलाइए। कालादेव दरबार में हाजिर हो। बोलिए महाराज देवराज इंद्र की जय। महाराज देवराज इंद्र की जय। कहिए महाराज, आपने कालादेव को क्यों याद किया है? कालादेव, ये जो हमारा सिंहासन है, ये एकाएक कंपायमान होने लगा। क्या तुम बता सकते हो? आपका सिंहासन और हिल गया महाराज, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सुनिए, एक समय की बात है, मैं मृतलोक में गया था। वहां एक चारपाई पे सो गया। इतने में रात में मेरी चारपाई हिली। इधर उधर देखा तो वहां मिला एक माचिस। मैंने जलाई माचिस की तिल्ली तो देखा क्या, चारपाई के नीचे बैठी हुई थी बिल्ली। सरकार, हो सकता है मृतलोक से कोई बिल्ली यहाँ आकर के सिंहासन के नीचे घुस गई होगी। कालादेव, हाँ सरकार। ये देवलोक है और देवलोक में चूहिया और बिल्ली ये कभी नहीं हो सकते हैं। ये नहीं हो सकती। कालादेव, हाँ। जो कर्म भूमि है वो है ये मृतलोक। अच्छा। मृतलोक के जो प्राणी हैं, हाँ, हाँ। वो अनेकानेक कर्म किया करते हैं। हाँ। इसलिए मृतलोक में जाओ और इस बात का पता लगाओ कि कौन है वो राजा जो हमारे सिंहासन के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अच्छा। या फिर कौन है वो ऋषि मुनि महात्मा जो हमारे सिंहासन के लिए घोर तप कर रहे हैं। जाओ और इस बात का पता लगाओ, फिर आकर के मुझे बताओ। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें। ये कालादेव 3 लोक 14 भुवन में जाएगा और इस बात का पता लगा करके आएगा कि वो कौन है राजा महाराज जो आपके सिंहासन के लिए यज्ञ कर रहा है, या वो कौन ऐसा ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहा है जो कि आपसे सिंहासन छीनना चाहता है। मैं अभी पता लगा करके और फौरन आया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। जय। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊं? मृतलोक में, क्योंकि मृतलोक वासी जो हैं यज्ञ भी करते हैं, जप भी करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ भंडारा इत्यादि सब कुछ करते हैं। इसलिए मृतलोक पे कहाँ जाऊं? हिमालय की तलहटी में, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके तपस्या करते हैं। चलता हूँ और पता लगा करके आता हूँ, देखता हूँ कि कौन ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहा है। उसके पश्चात ये पता लगाऊंगा प्रयागराज जा करके या और कहीं द्वारका धाम जा करके पता लगाऊंगा कि कोई राजा महाराज बैठ करके तीर्थ स्थल में यज्ञ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मैं गया, पता लगा करके आया। मैं आफत का परकाला हूँ, मैं हिम्मत में कोतवाला हूँ। मैं आफत का परकाला हूँ, मैं हिम्मत में कोतवाला हूँ। मैं रगड़े झगड़े की हरिया में हरती भेंट मसाला हूँ। मैं रगड़े झगड़े की हरिया में हरती भेंट मसाला हूँ। मैं आफत जो चाहे आप समझो, जो चाहे आप समझो, जो चाहे आप समझो, भूतों का बाप समझो, जो चाहे आप समझो, भूतों का बाप समझो। ओहो, मैं आफत का परकाला हूँ, मैं हिम्मत में कोतवाला हूँ। मैं आफत का परकाला हूँ, मैं हिम्मत में कोतवाला हूँ। मैं रगड़े झगड़े की हरिया में हरदी भेंट मसाला हूँ। ये मृतलोक तो है, लेकिन यहाँ कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, कोई ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके तपस्या नहीं कर रहा। ठीक है, अब हिमालय की तलहटी में चलना चाहिए। जाता हूँ मैं, हम सरबन को दूध कहा था देवों का। जाता हूँ मैं, हम सरबन को दूध कहा।
परी बुला के नाच कराता दिल बहलाता द्यों का, परी बुला के नाच कराता दिल बहलाता द्यों का, जाता हूँ मैं हम सरवन को दूर कहाता द्यों। ये है हिमालय की तृष्टि और यहाँ शीतल मंद सुगंध, ये 3 प्रकार की वायु बह रही है। वाह, सामने गंगा जी की पवित्र धारा भी दिखाई पड़ रही है। तेरी शीतल निर्मल धारा मन मोहे न गंग हमारा, तेरी शीतल निर्मल धारा मन मोहे न गंग हमारा, तेरी कहीं छतुरी मरी कहीं सोहे, कहीं ऊंचे छटा मन मोहे जी, कहीं छतुरी मरी कहीं सोहे, कहीं ऊंचे छटा मन मोहे, कहीं छुटत अनेक फुहारा मन मोहे न गंग हमारा, कहीं छुटत अनेक फुहारा मन। लेकिन ये क्या, मैं गंगा जी को देखने लगा, उस कार्य को मैं भूल गया कि यहाँ मैं किस लिए आया हूँ। हाँ, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सामने एक बहुत बड़ी और अंधेरी गुफा दिखाई पड़ रही है। हो सकता है इसमें कोई बाबा ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके आंख मूंद करके गटर सटर सटर गटर माला चलाता हो, जप करता हो, अखंड तपस्या करता हो। देखता हूँ कि कोई बैठा तो नहीं इसके अंदर, चल करके देखना चाहिए, लेकिन संभल कर चलना चाहिए। अरे बप्पा, अरे बप्पा, अरे मेरी बुआ, यहाँ तो शेर बैठा है इस गुफा के अंदर, शायद सो रहा है। मेरा शस्त्र भी उसी जगह छूट गया, लेकिन जो डर गया सो मर गया। डरने की कोई बात नहीं, पहले अपना शस्त्र अपने कब्जे में करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कौन है अंधेरे में बैठा हुआ। अब क्या है, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, बबर हो, कोई भी होगा, डरने की कोई बात नहीं। देखता हूं ये कौन अंधेरे में आकर के बैठा हुआ है। मैं पता लगाने के लिए जा रहा था ऋषि मुनि महात्मा बैठा होगा, लेकिन यहाँ तो शेर बैठा है। शेर, न हिलता है, न डोलता है, न बोलता है। आखिर ये है कौन सी बला? पास में चल करके देखना चाहिए। अब किसी बात की डर नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में शस्त्र आ गया है। मैं तो नाक कर रहा था, मैं समझा यहाँ कोई शेर बैठा है, बाघ बैठा है, लेकिन ये तो ब्रह्मपुत्र देवर्ष नारद बाबा बैठे। बाबा दंडोत, बाबा नमस्ते। बाबा कुछ नहीं समझते। बाबा, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो? सब देवता लोग यज्ञ में गए हैं, इसमें यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, भजन हो रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हो। हिमालय की तराटी में गल जाओगे बाबा, गल जाओगे। सभी देवताएं आपको याद रहे। आओ मेरे साथ, आओ बाबा। अब समझा, जिस बात के लिए मैं पता लगाने के लिए आया था कि कोई ऋषि मुनि महात्मा या कोई राजा महाराजा यज्ञ तो नहीं कर रहा है, ऋषि मुनि महात्मा तपस्या तो नहीं कर रहा, तो ये बैठे हुए बस यही बाबा है नारद बाबा, जो कि देवराज इंद्र का सिंहासन लेने के लिए हिमालय की तराटी में बैठे हुए।
चलता हूँ, महाराज को सूचना देता हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं से देवलोक वापस चला जाता हूँ।